होंगी, ख़त्म होंगी और उसका कला कमा होगा जो ग्राफ रोश है? देखिए, उस हवाले से तो कोई आईनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आईनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं, उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस पर यहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुजाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दोनों में तरमीम का मामला जो है वो आईनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो खबर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकता है। मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। सर, ये सूद जो है 3 साल की इजाज़त क्यों दे देगी, फौरी खात्मा? ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने चूँकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला नहीं दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस ली जाए अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम होगी। शेख रशीद साहब जो दोबारा गेट नंबर 4 खोलने की नवीज़ सुना रहे हैं, बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात करें। जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो अगवा कर दिया गया उनके बतौर। पाकिस्तान में गुंजाइश है कि पकड़ पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही अगर KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं, इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया, क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बार वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं है, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर, आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। खैर, तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। आप देखें 56 क्लॉजेस थी इस तरमीम की और हम उनको 22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लॉजेस और मिलाए तो 27 हो गए। तो आप उससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस जो असल ड्राफ्ट था और फिर जो फाइनल हुआ तो उस पर हमें क्या कामयाबियाँ मिली, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर, देखने में ये आ रहा है कि जब से आप सियासत में आए हैं आपका मुल्की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या आपको आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत बनती नजर आ रही है? अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं है। मौलाना साहब, आपका जो किरदार है ख़ास तौर पे आइनी तरमीम में बड़ा ही अहम रहा है। तमाम पार्टियों का रुझान और उनके जो मरकज़ी नज़र थे वो आप थे। इस तरमीम के बाद आप क्या देख रहे हैं? कोई आइनी बहरान या इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता।
अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सर अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान की मिसेज जो हैं उनको रिलीज़ किया गया है, उनकी बहनों की जमानतें हो गई हैं, कुछ नरमी आ रही है, आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें? ये खबरें जिस तरह आपके पास आ रही हैं हमारे पास भी आ रही हैं, और हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं, और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में एक रीत है, हर ज़माने में चलती है, कभी एक तरफ से घूमती है, कभी दूसरी तरफ से घूम जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है आज आखिरी दिन उनका, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सर अब चूँकि ये हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। तो सर हुकूमतें जो तोड़ी